गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल बैंक प्रेप गैलेक्सी। तो आज हम लोग परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखो, मैंने लिखा परसेंटेज मतलब पूरा मैथ्स, और ये बिल्कुल सही है। अगर एरिथमेटिक की बात करो तो एरिथमेटिक में तुम्हारे लिए, बैंकिंग के लिए परसेंटेज पर अगर तुम्हारा कमांड है तो इसमें तुमको चाहे वो डीआई हो या बाकी कोई और भी पार्ट हो, ठीक है, परसेंटेज से को बहुत सपोर्ट मिलता है। इसलिए परसेंटेज क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से करना, थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करना। देखो बेसिक जो है मैं चूँकि यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, बेसिक वाला पुराना वीडियो का मैं लिंक डाल देता हूँ, तो वहाँ से बेसिक देख लेना। और बेसिक्स ऑफ एरिथमेटिक वीडियो अगर नहीं देखा हो तो वो भी एक बार ज़रूर देख लेना, क्योंकि वहाँ से तुम्हें बहुत आइडिया आ जाता है। क्योंकि देखो हम लोगों का ये रहता है कि हम लोग करते पूरा डीएसएम से है, ठीक है। तो डीएसएम के लिए ज़रूरी है कि तुम्हारे पास बेसिक्स ऑफ एरिथमेटिक वीडियो देख के और तुम डीएसएम पर कमांड कर लो। डीएसएम पर कमांड रहेगा तो ना सिर्फ सिंप्लीफिकेशन बल्कि जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं एरिथमेटिक वाले वो भी तुम्हारे यहाँ से काफ़ी हद तक इजीली निकल जाया करेगा। देखो यहाँ पर हम लोगों के लिए जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नॉर्मल देखो, ऑप्शंस देखो, फिर देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। 30 liters of water is added to 120 liter mixture containing 40% अल्कोहल, ठीक है, 40% अल्कोहल है 120 लीटर वाले में। What is the percentage concentration of alcohol in the resultant mixture? जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ना, तो देखो कि क्या फिक्स्ड क्या है। हम लोग क्योंकि अगर वेरिएबल वाले पे जाएंगे तो डबल कैलकुलेशन करना पड़ेगा, फिक्स्ड क्या है। इसमें क्या है कि तुम मिला क्या रहे हो, 30 लीटर्स ऑफ वाटर, तो वाटर तुम्हारा वेरिएबल है, तो हम लोगों का कैलकुलेशन अल्कोहल बेस्ड चलेगा। 120 लीटर था तुम्हारे पास, इसका 40% तुम्हारा अल्कोहल है, मतलब कितना अल्कोहल है, 48 लीटर। और इस 120 में 30 लीटर पानी मिला देते हो। अब क्या हो गया, रिजल्टेंट मिक्सर तुम्हारे पास कितना हो गया, 150, ठीक है। अल्कोहल तुम्हारे पास कितना है, 48 ही है, क्योंकि अल्कोहल को हमने डिस्टर्ब किया ही नहीं है। तो 48 डिवाइड बाय 150, क्योंकि ये तुम्हारा नया वाला है। अब ये तुम्हें निकालना है। अब 48 150 का कितना परसेंट होगा, 32%, क्योंकि 32 इंटू 1.5 48 होता है। ये मैंने कई बार लोगों को बेसिक इसमें बताया हुआ भी। तो कुछ पेयर्स तुम्हारे पास हैंडी होने चाहिए। इससे क्या होता है कि आंसर निकालने के लिए ज़बरदस्ती का कैलकुलेशन नहीं होता हमारा, ठीक है। एकदम इसी तरह से सिंपल चलो, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के हिसाब से ही अपने आप को ढालो। देखो, in a school 30% of the students play football and 50% students play cricket. If 40% of the students play neither football nor cricket, what percentage of total students play both the games? देखो इसमें क्या है कि 30% तुम्हारे पास फुटबॉल खेलते हैं, 50% क्रिकेट खेलते हैं, 40% कुछ खेलते ही नहीं है। तो खेलने वाले लोग कितने हैं, खेलने वाले लोग तुम्हारे पास 60 हैं, 60 खेलने वाले हैं। और इसमें बोल रहा है कि 30 तुम्हारा, हमने ये एज्यूम कर लिया है कि 100 स्टूडेंट टोटल है, क्योंकि परसेंटेज है। 30 तुम्हारा फुटबॉल खेलता है, 50 तुम्हारा क्रिकेट खेलता है, टोटल कितना हो गया, 80 लोग खेल रहे हैं, जबकि हम ये बोल रहे हैं कि 60 ही खेल रहे हैं। इसका मतलब ये जो डिफरेंस है 20, ये तुम्हारा दोनों खेल रहा हो क्या। मैं वेन डायग्राम पर अगर तुम्हें बताऊं तो क्या है कि ये बोल रहा है कि ये 30 है, ये 50 है,
तो हमने बोला है कि भाई ये 20 कॉमन है, 10 केवल फुटबॉल है और 30 ये है, 30 केवल क्रिकेट। हो गया ना, 30 + 20 50 + 10 60। क्या तो एकदम सिंपल कि 60 लोग एक्चुअल में खेलने वाले हैं, 60 में प्रॉब्लम हो रहा है कि हमें जो डाटा दिया गया उसके हिसाब से 80 लोग खेल रहे हैं, तो 80 - 60 20 दोनों गेम खेल रहे हैं। आई होप कि क्लियर है। If 25% of A is added to 50% of B, the resultant will be 90% of B. What percentage of A is B? ठीक है, A का 25% B के 50% में जोड़ते हो तो परिणाम B का 90% होगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? What percent of A is B? A का कितना परसेंट B है? तो देखो, परसेंटेज अगर निकालना हो तो जिसका परसेंट निकालना उसको 100 कर लोगे तो इजी रहेगा। तो हम लोग यहाँ पर A को 100 मान लेते हैं। चलो, A अगर मेरा 100 है, B का मुझे लेना है, कोई भी एक फिगर पकड़ लो, 60 50, मान लो 60 लेते हैं हम लोग कि B मेरा 60 है। तो क्या होगा, अब इसके 30, इसके 50 में इसका 25 ऐड करोगे, कितना हो गया? 55। अब क्या है कि 60 का जो 55 है ये 90 से ज़्यादा है। भाई 60 का 90% 54 होता है और ये मुझे चाहिए 90। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि 60 से ऊपर चाहिए होगा मुझे, ये फिगर मुझे थोड़ा बड़ा चाहिए होगा, क्योंकि ये तो देखो 25 ही रहेगा, तो तुम्हें इससे बड़ा चाहिए। बड़ा तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, इसको तुम मार के जा सकते हो। डाउट हो रहा है? 50 से चेक कर लो। अगर मान के चलो कि ये 50 होता तो इसका 50% 25 प्लस इसका 50% 25, तो ये तो तुम्हारा 50 हो गया, 100% हो जाता है। तो इसलिए तुम्हें 60 के ऊपर चाहिए होगा। ठीक है, जब 55 आ गया, 90 प्लस हो गया, तो मुझे समझ में आ जाना चाहिए इससे नीचे जाऊंगा तो ये फिगर घटता जाएगा तो इसका परसेंटेज बढ़ता जाएगा, तो मुझे ज़्यादा चाहिए। 62.5 मुझे चेक करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। तुमको अगर चेक करने का कभी ऐसा हो ही गया तो 62.5 का मतलब क्या होता है? 5/8। ठीक है, तब क्या हो जाएगा कि A मेरा 80 है और B मेरा 50 है। इसका 25% करोगे, 20 आ गया, इसका 50% 25 + 20 45, ये 45 जो है इसका 90% हो गया। बट मुझे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, तो मैं बेकार में क्यों इस लंबे कैलकुलेशन में जाऊँ? मेरे पास ऑप्शंस जो है उसके हिसाब से 60 के ऊपर एक है, हम उसको कर लेंगे। ये थोड़ा सा टेम्पटेशन को टाल दिया करो कि नहीं मैं इसको सॉल्व करके चेक कर लेता हूँ, ये टेम्पटेशन नहीं होना चाहिए। देखो, इन 37.5% ऑफ द टोटल एम्प्लॉयज ऑफ ए कंपनी पेड इनकम टैक्स। 37.5 क्या होता है? 3/8। If 450 employees of the company did not pay tax, तो अगर 3/8 ने पे किया था तो ये कितना है मेरा? 5/8। What is the total number of employees in the company? टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो है तुम्हारा, हमको समझ में आ रहा है 8 का मल्टीपल होना चाहिए। 8 का मल्टीपल में मेरे पास एक ये है, ये थोड़ा बहुत है, तो इसको मतलब इसको लोगे तो तुम्हारा ऐसे भी है, क्योंकि तुमको यहाँ पे 459 चाहिए। ठीक है, तो 9 चाहिए, तो 9 तो यहाँ है नहीं, 9 यहीं पर सिर्फ है। चेक करना हो 720 × 5/8 करोगे, आ जाएगा। मैं तुम्हें सिर्फ ये तुम्हें, ठीक है इजी है, बट कई बार डिफ़िकल्ट जब होता है
तब के लिए भी तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कि हम लोग कैसे किसी ऑप्शन को चूज करते हैं। मेरे लिए ईजी था कि ठीक है भाई 9 है, मुझे 9 वाला चाहिए। चलो, इन अ बिग गार्डन 40% ऑफ द ट्रीज आर मैंगो ट्रीज। ठीक है, 40% तुम्हारे पास मैंगो है। नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज 80% ऑफ द नंबर ऑफ गुआवा ट्री। मान के चलो 100 ले लेते हैं, फिर हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 100 में 40 तो मैंगो है। 80% number of mango is 80% of the number of guava tree। तो किसका 80% होगा? मैं 50 का 80% तुम्हारा 40 होता है, इसने दिया हुआ कि 40% तो मैंगो है और नंबर ऑफ मैंगो इज 80% ऑफ द नंबर ऑफ गुआवा ट्री। तो इसका 80% होता है। ये सब तुम्हारे पास होना चाहिए क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि ये सब तुम्हारा इतना बेसिक क्लियर है। रेस्ट ऑफ द ट्रीज आर जम्बोरा ट्री। ठीक है, तो रेस्ट हुआ कितना? 10। What is the total number of trees in the garden if जम्बोरन इज 40? 10 की जगह पर अगर तुम 40 लोगे तो हम लोग 100 की जगह पर क्या करेंगे? 400 ले लेंगे। तो जब भी इस तरह से आता है 100 के बेस पर ले लो और उसके बाद जो भी मेरा दिया होगा वहाँ से हम लोग उतना का मल्टीपल ढूंढ लेंगे। 10 इंटू 4 था, 100 इंटू 4, 400 मेरा आंसर आ जाएगा। क्या? Population of a village 1200, 58.33% of total population are males, 50% of males and 60% of females in the village are literate. What is the total illiterate population of the village? चलो, अब इसमें क्या है कि हम लोगों को जो निकालना है वो तो पहली बात है कि टोटल पॉपुलेशन इतने का मेल है। ठीक है, और 50% मेल, 60% ऑफ फीमेल लिटरेट है। तो 50% मेल, 40% फीमेल इलिटरेट है। तो हम लोग इलिटरेट निकालना है, तो हम लोग बोलेंगे कि मेल का 50% और फीमेल का 40%। अब मेल फीमेल निकालना है। ठीक है, अब 1200 का 58.33%, तो 1200 का 50% कितना आ जाएगा? 600। 8.33 कितना होता है? 1/12। ठीक है, तो 1200 का 1/12 करोगे तो कितना हो जाएगा? 100। तो ये क्या हो गया कि 700 तुम्हारे पास यहाँ है और 500 यहाँ है। आई होप कि मैं क्लियर हूँ। सिर्फ 58.33 को देख के डरना नहीं है। 50 अलग निकाल लो, 600। 8.33% होता है 1/12, तो 1200/12 100। तो 700 का 50% निकालोगे 350, 500 का 40% करोगे 200, ये आ गया तुम्हारे पास 550। ये तुम्हारा आंसर है। तो इसमें एक तो क्या हुआ कि हम लोग ऐसा नहीं कि पहले हम लोग लिटरेट को निकालेंगे फिर इलिटरेट को निकालेंगे, नहीं, हम लोगों ने पहले छांट लिया कि भाई 50% लिटरेट मतलब 50% इलिटरेट, 60% लिटरेट मीन्स 40% इलिटरेट। तो ये मेरा डायरेक्ट निकल आएगा। फिर ये एक कैलकुलेशन किया और हमारा आंसर आ गया। नंबर को तुमने डिवाइड किया दो पार्ट में इन सच ए वे दैट 75% ऑफ द फर्स्ट पार्ट इज 12 लेस दैन 30% ऑफ द सेकेंड पार्ट एंड 50% ऑफ द सेकेंड पार्ट इज 56 मोर दैन 80% ऑफ द फर्स्ट पार्ट। व्हाट इज द नंबर? ये एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट किया हुआ है क्योंकि दो पार्ट में तुम्हें करना फिर वहाँ से निकालना, और मैं एक्स पर अगर नहीं जाना चाहता हूँ, ठीक है, तो मेरे लिए ये एक
थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा विदाउट एक्स पे गए। एक्स पर करने के बाद तुम्हें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक बार ट्राई करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या हो सकता है। पहले एक बार हम लिख लेते हैं कि क्या है। 75% ऑफ द फर्स्ट पार्ट, ठीक है। 3/4 अगर हम लोग ये पकड़ते हैं इज़ 12 लेस दैन 30% ऑफ सेकेंड पार्ट, ठीक है। सेकेंड पार्ट के 30% से 12 लेस है, ये एक आ गया। चलो फिर सेकेंड वाला जो बोल रहा है वो ये है कि 50% ऑफ द सेकेंड पार्ट, 50% of the second part is 56 more than 80% of the first part. यहाँ पे तुम्हारे पास थोड़ा सा क्लू आएगा कि 4/5 करोगे फिर 56 ज़्यादा है, तो एक थोड़ा सा रहेगा। प्लस बी का 3/10 करोगे तो ये 12 लेस होगा 3/4 ए से। तो हम लोगों को एक तो ये हिंट मिलेगा कि हम लोग फिगर क्या लें जहाँ से कि हम लोग थोड़ा सा यहाँ तक हम लोग पहुँच पाए। चलो अब क्योंकि दो पार्ट में तुम्हें डिवाइड करना, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये आ जाता है कि तुम्हें दो पार्ट में डिवाइड करना होता है। चलो हम लोग एक काम करते हैं कि 340 चूँकि सेंट्रल फिगर है, 340 को लेके एक बार ट्राई करते हैं। 340 अगर लेंगे, हालांकि यहाँ पर देखो जो मुझे फिगर समझ में आ रहा है वो 340 की जगह पे ये दोनों और ये थोड़ा ज़्यादा ये लग रहा है, बट फिर भी देखते हैं। सेंट्रल फिगर पकड़ने की आदत है, सेंट्रल फिगर पकड़ के हम लोग चलने की कोशिश करते हैं। इसको अगर हम लोग करते हैं तो एक तो जो पहला पार्ट होगा वो 4 से का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। और ये क्या है कि इसका 75%, इसके 3/10 30% से भी 12 कम है। इसका मतलब ए जो है ना तुम्हारा वो नंबर बड़ा है, ठीक है, बी छोटा है। ये हम लोगों को समझ में आ रहा है। तो अगर यहाँ से हम लोग करते हैं, मान के चलो कि अगर इसको मान लो कि 120 और 220 कर लें, हालांकि ये फिगर बड़ा अटपटा सा है, ये हम लोग इसको छोड़ के ही चल रहे, इसमें हम लोगों को प्रॉब्लम होगा। 320 को अगर हम लोग पकड़ के चलें तो 320 को 120 और 200 में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। 120 और 200, 200 का ये तुम्हारा ए छोटा है तो ये 90 आ गया। 200 का 30% कितना आ जाएगा, 60 -12, तो ये तो है नहीं। इसका मतलब तुम्हें और नीचे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो मे बी कि 80 240, एक ये फिगर ट्राई कर लेते हैं। 80 240 में जाते हैं अगर, तो 80 का 3/4 तुम्हारा 60 आता है, और ये तुम्हारा जो आता है 240 का 30% 72 आता है। ये तुम्हारा अब बैठ गया, ठीक है। अब मुझे पता है कि यही है, ठीक है। हम लोगों ने कुछ नहीं किया, हम लोगों ने कोई एक फिगर, देखो इसमें क्या हो रहा था ना कि हमको एक तो सिंपल फिगर चाहिए, तो यहाँ पर हम फंस रहे थे सिंपल फिगर में। 320 में 120 और 200 नॉर्मल फिगर है। 100 भी इसलिए 100 अगर 300 लेते तो 100 एंड 200 लेते, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 120 और 200 लिया, वहाँ पे हमें प्रॉब्लम आई, फिर हम लोगों ने इसको थोड़ा सा ट्विक कर लिया, ठीक है, कि 80 240, क्योंकि मुझे पहला वाला नंबर थोड़ा छोटा चाहिए। अब यहाँ पर वो चीज़ मेरा फिट बैठेगा तो ही वो आंसर है, ठीक है। तो हम लोगों ने बोला 80, ये बोला 240, तो ये आ गया मेरा 120, और 80 का 4/5 करोगे तो कितना आएगा, 16 चौके 64, बैठ गया। इसका मतलब 320 मेरा आंसर करेक्ट। अब देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें कि अब हम इसको अगर प्रॉपर इस पर लेके जाएंगे थोड़ा टाइम लगेगा,
ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है, ठीक है, इसको करोगे तो निकल तो आना ही है, ठीक है, 0.75 a माइनस 0.3 b करके निकल जाएगा, इक्वेशन में निकल ही आएगा। अगर मेरा ऐसे नहीं होता तो हम लोग इक्वेशन में जाते, लेकिन इक्वेशन में अगर जाऊंगा प्री वाले में तो मैं थोड़ा सा इसको होल्ड करूंगा, ठीक है, इसको मतलब लेटर पार्ट में मैं इसको बनाऊंगा, ठीक है। A box contains 90 blue balls, 110 red balls, 150 black balls, 50 pink balls, 50% of blue balls and 70% of red balls are taken away. What percent of initial number of balls are remaining in the box? देखो तुम्हारे पास 90 ब्लू है, 110 रेड है, ब्लैक तुम्हारे पास 150 है और 50 पिंक है। टोटल तुम्हारे पास कितना हो गया? 200 और 200 400, ठीक है। मेरे पास टोटल 400 बॉल्स हैं। अब इसमें से बोल रहे हो कि कुछ हमने निकाल दिया, क्या निकाला? 50% ब्लू बॉल्स निकल गया, 45 तुम्हारा निकल गया, 70% रेड बॉल्स निकल गया तुम्हारा, 70% रेड बॉल। इतना तुम्हारा निकल गया। 400 था तुम्हारे पास, उसमें से 122 निकल गया, तो तुम्हारे पास कितना बच रहा है? अब दो तरीका है, या तो मैं 400 माइनस 122 करूँ, फिर उसको 400 से डिवाइड करूँ, या फिर देखो कि 400 का कितना परसेंट निकला है। 30.5%, 400 का 30% 120 और 0.5% दो, 30.5% अगर निकल गया तो रिमेनिंग कितना है? 100 माइनस 30.50। तो ये क्या हुआ कि कैलकुलेशन मेरा डायरेक्ट हो गया। पहले हम लोगों ने टोटल निकाला, फिर बोला टोटल में से कितना गया, 122 चला गया, वो एक टोटल का कितना परसेंट है? 30.5, तो रिमेनिंग क्या होगा? 100 माइनस 30.5, दैट इज 69.5%। तो ये सब चीज़ें हैं जहाँ से कि तुम टाइम बचा सकते हो। Due to an increment in the price of the ticket of a theatre by 25%, number of visitors decreased by 22.5%. By what percent does the collection of the theatre decrease? ठीक है, देखो इसमें क्या है ना कि जो परसेंटेज है उसके हिसाब से अपना प्राइमरी नंबर चूज करो, ठीक है। जैसे में क्या है कि इंक्रीमेंट इन द प्राइस ऑफ द टिकट ऑफ ए थिएटर बाय 25%, तो पहले जो था उसका 25% बढ़ गया। तो अगर मैं पहले 80 ले लूँगा, ठीक है, तो बाद में कितना हो जाएगा मेरा? 100 हो जाएगा। मैं 100 लेता तो 125 होता, जो फिगर थोड़ा कैलकुलेशन में मिस्टेक दी, मतलब वो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी करता वो, तो हमने 80 और 100 कर लिया। नंबर ऑफ विजिटर्स डिक्रीज बाय 22.5%। 22.5 का मतलब क्या होता है? इसको बाय ये करोगे, ठीक है, तो ये तुम्हारा कितना 2/9 यही होता है, ठीक है। 22.5 जो है ये तुम्हारा 45 का हाफ है। 45/100 अगर करोगे, ठीक है, तो 5 से ये 9/20 देगा।
तो ये बेसिकली क्या है कि 2/9 है, 9 दूनी 18, नहीं 2/9 नहीं आएगा, ठीक है। ये हम लोग बेसिकली 45 मेरा 9/20 होता है, तो 22.5 कितना हो जाएगा, 9/40, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग इसको पकड़ के चले कि 40 रुपये था। नंबर ऑफ विजिटर्स डिक्रीज बाय 22.5%। नंबर ऑफ विजिटर्स पहले मेरे पास 40 था, अब ये 22.5 घट गया, तो कितना घट गया, 9 घट गया, तो बचा कितना, 31। ठीक है, बस इतना ही कैलकुलेशन मुझे करना था। अब ये कितना दे रहा है मुझे, 3200। ये कितना दे रहा है मुझे, 3100। 80 रुपये टिकट था, 40 लोग थे, 3200 रुपये मिलते थे। 100 लोग बढ़े लेकिन 31 रुपये ही मिल रहा है, सॉरी 100 रुपये हमने किया तो लोग 31 ही आए, तो 3100 रुपये मेरा कलेक्शन हुआ। तो 100 रुपये मेरा कलेक्शन घट गया, कितने में, 3200 में। तो कितना परसेंट आएगा, 32 3 जा करोगे तो 96 आता है। 3 से थोड़ा ज़्यादा, पूरा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तुम्हारा आ ही जाएगा। अगर डाउट होगा तो फिर तुम चेक कर सकते हो, ठीक है। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस में यही रहता है कि जो पहला फिगर तुम पिक करोगे वो फिगर तुम्हारा सही होना चाहिए। तो हमने यहाँ 80 पिक किया सो दैट कि 25% बढ़ा के 100 हो जाए। यहाँ पे 22.5 था तो हम लोगों ने 40 किया, क्योंकि 40 का 22.59 होता है। 40 की जगह तुम 80 कर सकते थे, लेकिन फिर क्या होता है कि यहाँ तुमको कैलकुलेशन करने में ज़बरदस्ती का तुम्हारा फिगर बढ़ जाता। तो हम लोगों ने सबसे बेसिक फिगर लिया था 40 का 22.9 होगा, 9 घट गया 31, मेरा 100 रुपये का डिफरेंस आ गया। क्या इस क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, 52% ऑफ पॉपुलेशन आर मेल्स, रेस्ट आर फीमेल, ठीक है। 60% आर मेल्स एंड 70% ऑफ फीमेल्स आर लिटरेट। व्हाट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इज इलिटरेट। अगर डायरेक्ट करना होगा तो क्या है कि 52 का 60% लिटरेट है, तो 52 का 40% इलिटरेट है, और 48% जो फीमेल है, 70% लिटरेट है, तो 30% इलिटरेट। इसका टोटल तुम्हारा आंसर है। तो 20 और 28, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 20.8, ये आएगा ना, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। इसको करोगे 144, हम लोगों को फिगर हैंडी है क्योंकि हमको पता है कि 48 इंटू 3 जो है वो 144 होता है। तो ये तुम्हारा कितना आ गया, इसमें हम लोगों ने एकदम डायरेक्ट किया। 52% मेल, उसका 60% लिटरेट है, तो 40% इलिटरेट है। रिमेनिंग 48 में 70% तुम्हारा लिटरेट है, तो 30% इलिटरेट हो गया। डायरेक्ट निकल गया। इसलिए मैंने बोला कि हमेशा ये देखो कि जो निकालना है सीधा वहीं जाया करो, बेकार में इधर उधर मत जाओ, क्योंकि डबल कैलकुलेशन हो जाएगा तुम्हारा। देखो ये इस तरह के क्वेश्चन भी ना, ये रेक्टेंगल वाला साइड बढ़ाना घटाना, ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है। लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 20% वाइल इट्स ब्रेथ डिक्रीज बाय 12.5%। अगेन जो पिछले वाले में हम लोगों ने किया था कि फिगर सही पकड़ो। 12.5 का मतलब होता है 1/8, ठीक है। तो हम लोग ब्रेथ को तो 8 ही लेंगे, और लेंथ को तुम क्या कर रहे हो,
इंक्रीजेज बाय 20%, तो 10 ले लो, ठीक है। ये तुम्हारा आ गया 80। अब इसको तुम बढ़ा रहे हो तो ये आ गया तुम्हारा 20% बढ़ गया। और ब्रेथ डिक्रीजेज बाय 1/8, तो ब्रेथ मेरा कितना आ गया 7, 1/8 घट गया, ठीक है। तो एक घट गया तो आ गया, तो ये मेरा कितना आ गया 84। तो 80 से 84 में क्या चेंज हुआ, 4 बढ़ गया। 480 का कितना परसेंट है, 5%। ऐसे क्वेश्चंस हमेशा फर्स्ट नंबर जो तुम पिक करते हो वो सही नंबर पिक करोगे, कैलकुलेशन बहुत इजी रहेगा, ठीक है। आई होप कि मैं क्लियर हूँ। In 20, population of a town was 60,000. 21 में it increased by 20% over the previous year, and in 22 it decreased by 5% over the previous year. What is the difference between the population of the town in 20 and 22? ठीक है, अब दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं। चलो हम लोग डायरेक्ट पहले इस पर आ जाते हैं। अगर डायरेक्ट करते हो तो क्या होता है, 60,000 था, 20% बढ़ गया, 20% मतलब कितना हो गया 12,000। फिर उसके बाद बोल रहा है कि 5% डिक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया। तो 5% डिक्रीज करोगे 3600 तुम्हारा माइनस हो जाएगा। एक तो ये है कि मैं ये कैलकुलेशन निकालूं, ठीक है, फिर 60 में से मतलब उसमें से 60 को मैं माइनस कर दूँ, एक तो ये है। चलो यही करके देख लेते हैं, फिर उसके बाद आते हैं हम 68,400। तो डिफरेंस क्या आ गया, 60 और 68,400 का डिफरेंस आ गया 8,400। या फिर दूसरा हम लोग क्या कर सकते थे, 20% बढ़ गया, ठीक है। तो 20% बढ़ गया तो ये मेरा आ गया 12,000, और 5% घट गया। तो 5% जो घटेगा इसका भी 5% घटेगा और इसका भी 5% घटेगा। तो इसका 5% करोगे तो 3,000 आएगा, ठीक है। इसका 5% करोगे तो 600 आएगा। तो 12,000 माइनस 3,600, 8,400। तो इसमें क्या था कि 72,000 और ये सारा कैलकुलेशन मेरा हम अवॉइड कर सकते थे। बट ये है कि अगर तुम इसको प्रॉपर समझ के कर पाओ तो है, मे बी कि प्रैक्टिस करोगे तो आगे जाके फिर ऐसे करना स्टार्ट कर दोगे। हम लोग इतना कैलकुलेशन नहीं करते, ठीक है। 20% बढ़ा, 12,000 मेरा बढ़ गया था, इसका 5% 3,000, 12,000 का 5% 600, 3,600 माइनस कर दिया, 8,400 मेरा आंसर है। A, B, C, D are 4 numbers. D is 80% of C, which is 20% less than B, which is 200% more than A. A से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अब बोला B is 200% more than A, तो मैं A को पहले तो 100 ले लेता हूँ। तो B कितना हो जाएगा मेरा 300, ठीक है। 200% मोर मतलब 3 टाइम्स है वो। इफ द फिर बोल रहा है कि D is 80% ऑफ C, और C बोल रहा है 20% लेस दैन B। C 20% लेस दैन B, तो B से 20% कम मतलब 80%, 240। फिर बोल रहा है कि D is 80% ऑफ C, D is 80% ऑफ C, इसका 80%, तो 48 माइनस कर दो। देखो 20% इसमें से माइनस कर दो, क्योंकि 8 से मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा तुम्हारे लिए डिफिकल्ट हो सकता है।
तो बेहतर है कि इसको तुम ये कर लो कि भाई 20% माइनस कर दो। 48 माइनस किया तो 192 आ गया। अब बोल रहा है कि ए और डी का डिफरेंस 46 है। मेरा ए और डी का डिफरेंस कितना आ रहा है? 92। एक्चुअल में कितना है? 46। इसका मतलब मेरा जो नंबर है मैं इसको सबको हाफ कर दूँ, क्योंकि मेरा 92 आ रहा है और एक्चुअल में 42 आ रहा है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी? हमने 300 लिया है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 150। ऐसे क्वेश्चंस के लिए सबसे इजी तरीका यही है, 100 बेस जो है ना, एक को पकड़ो 100, वहाँ से कर लो, लास्ट में जो आएगा वहाँ से अपना एडजस्ट कर देना। तो मेरा 92 आया, उसका 46 था, हमने इसका मान लो डबल हो जाता, ठीक है, 184 हो जाता, तो हम लोग 300 की जगह 600 कर लेते, ठीक है। Cost price of a shirt and a pair of trouser is 10,750. If the shirt costs 15% more than trouser, find the cost price of the shirt. अब इसमें क्या हो रहा है कि तुम्हारे पास फिगर दिया हुआ है, ठीक है। अब मुझे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर दिख नहीं रहा है। एक फिगर, ये फिगर जो दिख रहा है ना, ये थोड़ा सा इजी फिगर दिख रहा है, लेकिन इसके साथ में मुझे 5000 आता तो मेरा 10750 आ जाता। हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये होगा या नहीं होगा या कुछ और है। शर्ट एंड ट्राउजर, शर्ट कॉस्ट 15% मोर देन ट्राउजर, ये 20 रुपये है तो ये 23 रुपये है। फिगर फिर वही बात है, मैं बार बोलता हूँ फिगर लेना सीखना पड़ेगा अपने को। तो हमने इसको पकड़ा 23, क्या कि भाई 23 अगर होगा तो मेरा ये इसका 15% ज़्यादा है, तो इसको 20 लिया हमने, तो इसका 15% 3 होगा तो ये 23 आ जाएगा। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द शर्ट, शर्ट मेरा 23 का मल्टीपल होगा। ये तो मेरा आ रहा है 23 दूनी 46, ठीक है, 115, तो मेरा 5000 और 5750 ये फिगर तो आ रहा है। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं था इसलिए मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था, बट ठीक है। देखो यहाँ से मिलता जुलता फिगर तो एक ही आ रहा था, लेकिन अगर 5000 भी होता तब तो हम लोग इसको कॉम्प्लीमेंट्री पेयर मान के इमीडिएटली कर देते, क्या, लेकिन नहीं था, चलो कोई बात नहीं। तो आंसर मेरा 5750 ही आएगा। उसको चेक करने के लिए हम लोगों ने ये तरीका अडॉप्ट किया था कि जनरली एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आएगा तो ये 99% श्योर रहो कि तुम्हारे पास दोनों फिगर दिए जाएंगे, ठीक है, 5750 प्लस मे बी कि यहाँ पर तुम्हारे पास 5000 होता। वो इसलिए दिया जाता है कि तुम गलती से दूसरा वाला ना मार दो, क्या। चलो, थैंक यू। आई होप कि तुम लोगों ने सेशन को एंजॉय किया होगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो, ठीक है, तो डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, क्या। चलो, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।